जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार के सामने। जो ग्राउंड है आप देख सकते हैं, यहां पे मैक्सिमम 25,000 कुर्सियां यहां पे लग चुकी हैं अभी तक। और चेयरमैन आफाक अहमद साहब का जलसा रूज पे है, तैयारियां शुरू हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ की यहाँ पे कुर्सियाँ भी लग रही हैं, स्टेज भी तैयार हो चुका है और लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन, यहाँ पे तमाम लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। कल यहाँ पे 6 बजे का टाइम दिया गया चेयरमैन आफाक अहमद की तरफ से कि यहाँ 6 बजे आएँ और जलसे की क़यादत चेयरमैन, हकीकी के चेयरमैन हैं आफाक अहमद साहब, वो शुरू करेंगे। उसके बाद कराची, हैदराबाद, सक्कर, लाड़काना तमाम लोगों को उन्होंने दावत दी कि आएँ और आकर यहाँ पे इस ग्राउंड को भरें और अपनी ताकत का मुजाहरा करें। क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बाद ये महाजिर कौमी मूवमेंट इनकी आफाक अहमद साहब ने जो यहाँ बनाई, तो मेरे साथ इनके जिम्मेदार मौजूद हैं। वसीम साहब, ये पूछता हूँ कि कितनी कुर्सियाँ और क्या कहेंगे? सर क्या कहेंगे, 25,000 कुर्सियाँ आपकी लग चुकी, इसके अलावा भी कोई और इरादा है, क्या कहेंगे? देखिए, शहर के अंदर जो कहा जाता है कि महाजिर कौमी मूवमेंट मुनक़सिम हो चुकी है, महाजिर कौमी मूवमेंट में इत्तेहाद ख़त्म हो चुका है, तो कल हम ये साबित करने जा रहे हैं कि महाजिर कौमी मूवमेंट आज भी एक है और आफाक भाई की क़यादत में मुत्तहिद है। तो ये तासुर अब ख़त्म हो जाना चाहिए कि महाजिरों के टुकड़े हो चुके हैं, शहर में बंटवारा हो चुका है। कल इसका खात्मा इस सोच का इंशाल्लाह हो जाएगा। भाई बंटवारा आप कहें नहीं, बंटवारा तो हो चुका है क्योंकि कितनी पार्टियां बन चुकी। क्या आप और आफाक अहमद चेयरमैन साहब ये करेंगे कि हम सबको मिलाकर चलें ताकि इस कौम का कुछ बन सके? देखें, सबको दावत तो हम पहले भी दे चुके हैं। जो आप बात कर रहे हैं बंटवारे की, वो तो हम आवाम की बात कर रहे हैं। आवाम का मुत्तहिद होना ज़रूरी है। क़यादत, आफाक भाई पहले भी कह चुके हैं इस बात को कि क़यादत जो लीडर है वो खुद ब खुद आके मुत्तहिद हो जाएंगे। जहाँ आवाम खड़ी होंगे वो लीडर वहाँ जाएगा। अब ये वो वक्त नहीं है कि लीडर आवाज़ दे और आवाम उसके पीछे सारी के सारी चल रही हो। लीडर इस वक्त वो फैसला करेगा जो आवाम की सोच है। और इस वक्त आवाम की सोच ये है कि कराची का जो हुकूक गज़ब कर लिए गए हैं, कराची का हुकूक जो इस वक्त बाहर से आने वाले उस पर काबिज़ हैं, वो कराची वालों को वापस मिलने चाहिए। हम उसी सोच को लेके आगे चल रहे हैं। हम उसी आफाक भाई की क़यादत के अंदर हम उसी सिमत में जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, जो महाजिरों की मंजिल है। हुकूक की बात करूं तो आपको पता होगा कि जो कोटा सिस्टम शुरू किया था भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए, उसके बाद दूसरी पार्टियां उन्होंने 20 साल के लिए, चलता चला गया। उसमें आपकी पार्टी क्या किरदार अदा कर? देखें, कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ हम शुरू से थे। हमारे मंशूर का हिस्सा है महाजिर कौमी मूवमेंट का मंशूर, जो 1984 के अंदर दर्ज किया गया था। हम आज भी उस पर कायम है। उसमें ये चीज़ मौजूद है कि कोटा सिस्टम का ख़ात्मा किया जाए। जिस वक्त हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार हासिल करते हैं, असम्बली में पहुँचते हैं, इंशाल्लाह इस पर सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ये जो आवाज़ उठाई जाएगी असम्बली के अंदर, वो हमारे नुमाइंदों की होगी। आप देखते हैं कि इस वक्त जो नुमाइंदे अभी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या इन्होंने अभी रिसेंटली लामहदूद मुद्दत के लिए जो कोटा सिस्टम का निफाज हुआ, कोई आवाज़ उठी? उन्होंने क्या शहर के लोगों का हक़ अदा किया? इंशाल्लाह जिस वक्त हमारा नुमाइंदा वहाँ पहुँचेगा इस पर बात करेगा। अगर हम बात महाजिर की करें तो MKM शुरू से लेकर आज तक किसी न किसी प्लेटफॉर्म से उनके साथ देती रही और आज भी बैसाखी का सहारा इमरान खान साहब को दिया हुआ, लेकिन कभी उन्होंने खुलकर बात नहीं की। तो इसके मकसद महाजिर कौम को लॉलीपॉप नहीं दिया जा रहा है? जब भी इलेक्शंस आते हैं, जब भी इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, तब महाजिर का नारा लगता है। वरना ये होता है कि हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, हम तमाम कौमियतों को लेकर चलेंगे, जो कि इनके मंशूर का हिस्सा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अगर मंशूर देखें तो उसमें तहरीर है कि सारे पठान, पंजाबी, बलोच, सिंधी, महाजिर जितनी कौमियतें हैं, हम उन तमाम कौमियतों के नुमाइंदा हैं। लेकिन जब भी आप देखते हैं कि इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, जैसे अभी बल्दियाती इलेक्शन का शायद 2 महीने के बाद अनाउंस हो जाए, तो ये महाजिर नारा सिर्फ एक लॉलीपॉप के तौर पर ही, आपने दुरुस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं इसको तायद करूँगा आपकी। कहीं आपका भी तो वही नजर नहीं, आपने एक नारा तो लगाया हुआ, लेकिन आपका ये कौम साथ नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही, इसमें कभी अपना अंदाज़ा लगाया? देखिए, हमारा नारा 1984 से जी महाजिर था और वो आज भी इस नारे पे अगर कोई कायम है तो वो हम हैं मौजूद और आफाक भाई की क़यादत में मौजूद हैं। जो बदतरीन दौर यहाँ पर, जहाँ पर फ़ौज के जवान और अगवा हो रहे हों, रेंजर्स के जवान वर्दी में ना मूव हो रहे हों, हम उस वक्त भी जी महाजिर कह रहे थे। जिस वक्त 9-0 पर जी महाजिर कहने वालों को मारा जा रहा था, हम उस वक्त भी जी महाजिर कह रहे थे। तो ये कहना कि हम जी महाजिरों की नुमाइंदगी अगर इस वक्त यहाँ कोई कर रहा है शहर के अंदर, तो सिर्फ और सिर्फ महाजिर कौमी मूवमेंट ही कर रही है। अच्छा, कल मैंने एक चीज़ देखी कि जो महाजिर
डे मनाया गया कल, उसमें जिस तरीके से हम देखें सिंधी डे मनाया जाता, रोडों पे जगह नहीं होती। महाजिर के लिए जब कोई नहीं निकला, फारूक सत्तार ने रैली निकाली, एक प्रेस क्लब पे मुजाहरा हुआ, तो उसके लिए तमाम कौम बाहर क्यों नहीं निकलती अपने मफाद के लिए? ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है ये महाजिर कल्चरल डे मनाने वालों का क्या टारगेट था और वो इसको मनाकर वो क्या अचीव करते हैं? करना चाह रहे थे? देखिए, ये महाजिर कल्चरल डे पिछले साल से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ आप भी जानते हैं। अंदरूनी सिंध से बसें भर भर के लाकर इस शहर के अंदर सिंधियों ने अपना कल्चर डे मनाया। हमें उसमें एतराज़ नहीं है भाई, अपना कल्चर डे कोई भी मनाना चाहे मनाए, उनका हक है। लेकिन उसकी ज़िद में, उसके रिएक्शन में जब आपने एक अनाउंस किया कि अब हम भी मनाएंगे, वह गैर मुनासिब अमल था। हम उसकी तायद नहीं करते। लेकिन जब प्रेस क्लब पे कल मैंने कवरेज की, वहाँ पे दिखाया गया कि हमने हर पाकिस्तान के जितने रहने वाले हैं, चाहे वो सिंधी हों, महाजिर हों, पंजाबी हों, बलोची हों, पठान हों, खैबर पख्तून, सबको उन्होंने दावत दी कि सब लोग आएँ और हमारे साथ शामिल हों एज ए पाकिस्तान। तो फिर वो कल्चर डे कहाँ रहा? महाजिर कल्चर डे तो मखसूस कल्चर है। उनसे फिर पूछें कि आप कल्चर के मायनों से वाकिफ़ हैं? आपने देखा होगा जो कल्चर डे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग बैठे हुए थे, उन्होंने जीन्स टी शर्ट पहनी हुई थी। तो अगर आप खुद अपने कल्चर का मजाक उड़ा रहे हो तो आप उस कल्चर की नुमाइंदगी कहाँ कर रहे हो? जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और मैंने दिखाया कि जो कल एक सवाल किया गया था कराची प्रेस क्लब पे कि जब हम महाजिर डे मना रहे हैं यहाँ पे, महाजिर कल्चर डे, लेकिन उसमें उनका कहना था कि हमने हर कौम को दावत दी। लेकिन जब हर कौम को आपने दावत दी है, उसके बाद आपका महाजिर डे कहाँ रहा? यही हकीकी एमकेएम का एक मंशूर था और चेयरमैन आफाक अहमद साहब का, और वो शुरू से और आज तक एक ही नारा उनका है, सिर्फ महाजिर, उस पर पीछे नहीं हटे। जबकि एमकेएम ने आए दिनों अपने एक न एक प्लेटफार्म को चेंज करते रहे। और मैंने सवाल किया कि जब कोटा सिस्टम भुट्टो साहब ने 10 साल के लिए लगाया था, उसके बाद आए दिन लगता रहा और एमकेएम हमेशा उनके साथ रही, लेकिन इस महाजिर कौम को हमेशा लॉलीपॉप देकर और वोट लेकर उनको इस्तेमाल किया गया, उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक दिया था। तो मैं कोशिश करूंगा इनका स्टेज भी आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से इन्होंने स्टेज सजाया है, और कुर्सियाँ देख सकते हैं। और इन्हें इधर ये इनके कायदीन यहाँ पे बैठेंगे, जो जहाँ से इनका खिताब होगा चेयरमैन आफाक अहमद साहब का। और ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम इनके जो कारकुन, जो महाजिर कौम के कारकुन हैं, वो यहाँ पे बैठेंगे और अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे। और ये स्टेज आप देख रहे हैं मेरे कम में, इसमें तमाम इनके जो जिम्मेदार हैं, कारकुन हैं, रहनुमा हैं, यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ से खिताब करेंगे चेयरमैन आफाक अहमद साहब, और तमाम लोग यहाँ पे देंगे। और मीडिया के लिए इन्होंने ये स्टेज यहाँ पे बनाया गया जिस पे मीडिया आकर अपनी कवरेज करेगी, जो कि आवाम को दिखा सके। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तैयारियाँ बिल्कुल रूज पे हैं। सुबह इनका पावर शो शुरू होने वाला है, जो कि महाजिर का एक नारा था कि जिए एमकेएम, जिए महाजिर, वही एक नारा चलता चला आ रहा। लेकिन इनका कहना था कि जो कल्चर डे कल मनाया गया उसको हम महाजिर कल्चर डे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो महाजिर का नहीं था। अगर महाजिर को इसे हुकूक दिलाए जाते हैं तो उनके हमेशा कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए। कोटा सिस्टम ख़त्म होने के बाद ये कौम वो कौम है कि इसको यहाँ पे ना नौकरी मिल रही है, ना टाइम पे पानी मिल रहा है, रोड टूटे हुए, उस पर एक महाजिर का नारा तो लगाया जाता है, इनको इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद इनको कोई देखने वाला नहीं होता, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, ये एमकेएम हो या नवाज शरीफ का ग्रुप हो। लेकिन कराची पे कोई तवज्जो नहीं देता, क्यों कि ये कमाने वाला एक सपूत है, लेकिन इस सपूत को इस तरीके से लावारिस छोड़ दिया जाता है कि इसका कोई पूछने वाला नहीं होता। जब वोट का मसला आता है तो इसी कौम को सामने लाया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे जो बच्चे और बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा उनसे आपकी गुफ्तगू करा सकूँ और वो क्या कहेंगे। आपका मोहम्मद नईम शेख। नईम शेख भाई, आप यहाँ पे क्यों आए इस वक्त? यहाँ यूँ आया हूँ भाई, हमें बहुत खुशी हो रही है, महाजिरों का भी कोई नाम वापस आ रहा है कराची के अंदर। महाजिर का नाम तो कई सालों से वापस आया हुआ है। अभी कुछ सालों में ऐसा हो गया था, महाजिर कौमीन को बिल्कुल दबा दिया था महाजिर को। अब आफाक अहमद को समझते हैं कि एक महाजिर कौम का एक चिराग लेकर चले रोज। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी मेहरबानी है जो महाजिरों के बारे में अच्छा सोच रखा और अच्छी सोच है उनकी, ये उनकी बहुत बड़ी मेहरबानी है उनकी। जी नाज़रीन, ये शहरी आया है, ये कोई इनका कहना है कि महाजिर का कोई
नुमाइंदा अगर आया है तो वो सिर्फ चेयरमैन आफाक अहमद है, जिसने एक रोशनी कराची में एक चिराग जलाने का काम किया और वो एक चिराग जला रहा। इनका कहना है कि अब महाजिर कौम दोबारा जाग चुकी है और आफाक अहमद का मिशन एक ही था कि कराची को साथ लेकर चलना, महाजिर को हुकूक दिलाना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो आज तक हुकूक दिला नहीं सके। अब कोशिश ये होगी कि यहाँ पे आफाक अहमद साहब आएंगे और यकीनन उनको अगर एक कराची के लोग वोट देंगे तो वो एक दिन अपना हुकूक के लिए खड़े होंगे। खड़े होने के बाद महाजिर कौम को शायद कुछ मिल सके जो अभी तक नहीं मिला है जब से पाकिस्तान बना है। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इफ्तिखारुद्दीन नाम है मेरा जनाब। इफ्तिखारुद्दीन भाई, आप यहाँ पे आए, क्यों आए, किस लिए आए? इसलिए है कि कराची की जो हालात जिस तरीके से इन लोगों ने सिंध हुकूमत ने कर रखे हैं, ना कोई इंतज़ामी अमूर है इनके पास, ना कोई कराची के सारे अख्तियारात उन्होंने छीन लिए गए और इन्होंने कराची को बिल्कुल लावारिस बना दिया गया। इसीलिए पूरी एक कौम को एक होना चाहिए और इंशाअल्लाह महाजिर कौम के साथ साथ और तमाम महाजिरों को एक होकर, एक जान होकर अपने आने वाले आइंदे का लाएमल का तैयार करना। लेकिन महाजिर को तो 22-23 साल से मुसलसल आप लोग जिताते चले जा रहे हैं, लेकिन क्या मिला आप लोग? तो महाजिरों की भाई तहरीक चल रही है और महाजिरों के साथ जो उन्होंने ऑपरेशन करे हैं और महाजिरों को इन्होंने जो दूसरे साथ जुल्म ज़्यादतियाँ करी है, तालीमी मेयार में, नौकरियों में, हर जगह इन्होंने महाजिरों को पीछे छोड़ दिया गया भाई। लेकिन ये गलती किसकी है? ये गलती कुछ हमारे लोगों की भी है और कुछ हमारी कौम की भी है, जो इन्होंने महाजिर लोगों को, महाजिर चीज़ों को ऑन नहीं करा इन्होंने। इंशाल्लाह अभी ऑन हो जाएंगी महाजिर की। जी, शहरी की गुफ्तगू सुनी कि इंशाल्लाह अब कराची ऑन हो जाएगा, हर चीज़ मिलेगी जब ये ग्राउंड भरेगा, लोगों को नज़र आएगा कि वाकई महाजिर कौम जाग चुकी है कराची में। अब इसको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं करें, क्यों कि महाजिर को बहुत इस्तेमाल किया गया 22 साल से और महाजिर ही जीतते चले आ रहे हैं। लेकिन अफसोस ये कहना पड़ता है कि महाजिर कौम को कुछ नहीं दिया गया। सिर्फ एक यानी कमाने वाले कहते हैं कि बड़े बेटे को कमाने के लिए तो हर कोई इसकी दावेदारी करता है, लेकिन इसको ऑन कोई नहीं करता है कराची को। हर बंदा दावे करने के लिए आएगा, जब काम का मसला होगा तो हर बंदा अपना पल्लू झाड़कर एक तरफ बैठता है। पंजाब को देख लें आप, बलूचिस्तान को देख लें, खैबर पख्तूनख्वा को देख लें, कहीं भी देख लें, वहाँ पर आपको इस तरीके से हर चीज़ मिलेगी। लेकिन कराची में महाजिर के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक समंदर है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मेरे साथ और भी एक साहब मौजूद है, पूछते हैं कि ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद शहजाद खान। शहजाद भाई, क्या कहेंगे जो कल यहाँ पे एक जलसा हो रहा है आफाक अहमद साहब, बिल्कुल। उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत कामयाब जलसा होगा। पूरे कराची में बहुत तैयारियाँ हैं, सही है ना। ये महाजिरों की आवाज़ है, एक आफाक अहमद हमारे सरबराह हैं, सही है। उन आफाक अहमद हमारे सर, लेकिन आफाक अहमद बात सरबराह तो हैं और कई सालों से महाजिरों की आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन उनको कामयाबी क्यों नहीं मिलती? इंशाअल्लाह ताला अब कामयाबी मिलेगी। क्यों? क्योंकि पहले आपने देखा होगा एक मुसल्लत कर दिया गया था हमारे, लेकिन अब तो कई पार्टियां बन चुकी, महाजिर कब कैसे कामयाबी मिलेगी? इंशाअल्लाह ताला ये सारे चूरन बेचने वाले हैं, सही है ना। आफाक अहमद भाई कभी ना झुके ना झुकेंगे। महाजिरों के लीडर हैं, बहुत जुल्म से आया, उसके बाद हमें एक इंशाअल्लाह ताला रोशनी की किरण नज़र आई है। आफाक अहमद भाई इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाएंगे। जी, शहरी की आपने गुफ्तगू सुनी कि ये सब चूरन बेचने वाले हैं। आफाक अहमद साहब अब जाग चुके हैं, एक कौम भी जाग चुकी है। अब इंशाअल्लाह इस कौम का एक मुक़द्दर आफाक अहमद साहब लेकर चले हैं, जो कल उनके गुफ्तगू होगी, उनके देखेंगे कि किस तरीके से वो इस कौम के साथ क्या कहते हैं। कोई नया ऐलान करते हैं, ये आने वाला कल बताएगा और उसका फैसला इस कराची की कौम करेगी कि इस कौम को क्या मिलेगा, क्या देंगे, क्या नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि रैली की शक्ल में भी यहाँ पे उनके कारकुन आ रहे हैं, बड़ा जोश और जज्बा है इसमें। महाजिर के नाम से देख सकते हैं कि ये कौम पूरी ये आ रही है और नारे लगाते हुए चले आ रहे हैं। तो आइए कोशिश करूँगा पूछूँ कि ये महाजिर कौम और नारा लगाने कि कहाँ से आए और क्या कहेंगे। क्या नाम? शफीक नाम है मेरा, शफीक नाम है। आप यहाँ पे रैली की शक्ल में कहाँ से आए? हम लोग लाइन दे सेक्टर से आए। कल का क्या सोचते हैं आफाक अहमद साहब, कौन सा नया ऐलान करने वाले हैं? ये तो हमारे इंसान साहब बताएंगे भाई, कौन सा ऐलान करेंगे बताओ। आफाक भाई अब जो भी ऐलान करेंगे बहुत अच्छा ऐलान करेंगे, ठीक है ना, जो भी। और भाई इस टाइम पूरी कौम, इस टाइम पूरे कराची में भाई की आवाज़ को लब्बैक कहा जा रहा है और पूरी कराची जो भरपूर जोश और खरोश है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि नारे महाजिर
नारे महाजिर से पूरा इलाका, पूरा ग्राउंड गूंज रहा है कि नारे महाजिर। सबको पता चलेगा कि कराची के अंदर महाजिर जिंदा है। जी आपने देखा कि तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी कि महाजिर के नारों से पूरा ग्राउंड गूंज उठा है। कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।